अब सम्राट बनेंगे बिहार के शेर मोदी। शाह के आशीर्वाद से होगी ताजपोशी इस बार। कुशवाहा समाज का बेटा चढ़ेगा बुलंदियों की ओर, चलेगा सम्राट चौधरी का जोर। बिहार की राजनीति में सम्राट की होगी जय जयकार। एनडीए की सरकार आई तो बड़ा पद रहेगा तैयार। नीतीश के बाद अब सम्राट संभालेंगे कमान। बीजेपी का होनहार बनेगा बिहार की पहचान। बदलते समीकरणों में नई लहर लाएंगे सम्राट। एनडीए में नंबर 1 बन बिहार का नाम बढ़ाएंगे सम्राट। अमित शाह ने कर दिया इशारा, मोदी ने पहले ही दे दिया था संकेत। बिहार की राजनीति का मौजूदा परिदृश्य बहुत दिलचस्प हो गया है। एक तरफ जहां पुराने नेता अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे नाम तेजी से सामने आ रहे हैं जिनका कद आने वाले दिनों में और बड़ा होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही नेता की जिनका नाम है सम्राट चौधरी। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एक रैली के दौरान जिस अंदाज में सम्राट चौधरी को भविष्य का बड़ा नेता बताया, उससे साफ है कि बीजेपी ने सम्राट के लिए अंदर ही अंदर कोई बड़ी संभावना देख ली है। तारापुर की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से साफ तौर पर कहा कि सम्राट चौधरी को जिताइए, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। ये सिर्फ एक चुनावी जुमला नहीं बल्कि आने वाले समय की रणनीति भी है। सम्राट चौधरी आज बिहार के डिप्टी सीएम है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी राजनीतिक शैली में योगी की झलक देखने को मिलती है और बिहार की आवाम उन्हें क्यों पसंद करती है? आइए जरा इसी को आज डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि सम्राट चौधरी को आने वाले दिनों में बीजेपी और खास तौर पर मोदी और अमित शाह ने कौन सा नया उपहार देने का मन बनाया है। सम्राट चौधरी अपने बयानों और तेवरों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनके भाषणों में साफ झलकता है कि वो समझौता करने के लिए नहीं बल्कि जमीनी मुद्दों पर लड़ने के लिए राजनीति कर रहे हैं। यही वजह है कि अमित शाह और पीएम मोदी की जोड़ी उन्हें बिहार बीजेपी का चेहरा बना रही है। उनके तेवर में वही सख्ती और साफगोई है जैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान है। पार्टी के सख्त फैसले हों या विपक्ष पर तीखी टिप्पणी, सम्राट कभी पीछे नहीं हटते। दरअसल बीजेपी में मोदी शाह की पसंद सम्राट चौधरी ही क्यों है, इसके पीछे ठोस वजह है। बिहार में बीजेपी एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी जो सिर्फ बड़ा नाम ना हो बल्कि जमीनी हकीकत को भी जानता हो। सम्राट चौधरी तकनीकी रूप से दक्ष, युवाओं में लोकप्रिय और पिछड़े तबकों में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं। उनकी राजनीति में स्पष्टता और ईमानदारी दिखती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का मूल मंत्र है। अमित शाह तो खुद कई बार कह चुके हैं कि सम्राट चौधरी का विजन और विचार बिहार के विकास के लिए बहुत जरूरी है। सम्राट चौधरी मूल रूप से कोयरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं जो बिहार में सामाजिक राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी वर्ग से आते हैं। बीजेपी चाहती है कि वो इस वोट बैंक को पूरी तरह अपने पक्ष में कर ले जिसमें सम्राट चौधरी की भूमिका खास होगी। इसलिए तारापुर की रैली में अमित शाह ने साफ कहा कि सम्राट को चुनाव जिताइए, पीएम मोदी इनको बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि देश की जनता ने जब जब मोदी जी का अपमान हुआ है, कमल को और ज्यादा खिलाया। बिहार वाले जानते हैं कि सम्राट चौधरी में नेतृत्व करने की पूरी क्षमता है। इसका सीधा संदेश ये है कि बीजेपी सम्राट चौधरी को भविष्य में और बड़ा कद देने की तैयारी कर चुकी है। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने माफिया पर सीधा वार करने की नीति अपनाई, वैसा ही तेवर सम्राट चौधरी बिहार में भी दिखा रहे हैं। चाहे जंगल राज पर कटाक्ष हो या भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चाबंदी, उनके शब्दों में किसी भी तरह की नरमी नजर नहीं आती। यही चीज उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। अब ये भी समझ लेते हैं कि बीजेपी के राजनीतिक गणित में सम्राट चौधरी क्यों जरूरी है। बिहार में समीकरण बार बार बदलते रहते हैं। ऐसे में बीजेपी किसी ऐसे नेता को सामने लाना चाहती है जो सामाजिक समीकरणों के साथ साथ मजबूत नेतृत्व भी दे सके। अमित शाह और मोदी जानते हैं कि सम्राट चौधरी की छवि ब्रांड मोदी के विस्तार के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा वो युवाओं में लोकप्रिय हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है। बीजेपी की रणनीति साफ है कि 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी को आगे करके पटना की सत्ता को बरकरार रखना है। अमित शाह के हालिया बयान ने साफ संकेत दे दिया है कि सम्राट चौधरी न सिर्फ बिहार बीजेपी के भविष्य हैं बल्कि अगले कुछ वर्षों में शायद और बड़ी जिम्मेदारी में भी नजर आए। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।